राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। आज का विषय है, हमें भगवान का दर्शन होने में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। नास्तिक पुरुषों को तो विश्वास नहीं है। वे समझते हैं भगवान हैं या नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं कि पता नहीं मिलते हैं या नहीं। दूसरे यह समझते हैं कि मिलते तो हैं पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते हैं। यह भी भूल है। भगवान बड़े ही दयालु हैं। यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए। यदि हम दृढ़ विश्वास कर ले कि वे तो बड़े ही दयालु हैं, उनके न मिलने में हमारी बेसमझी ही कारण है। हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले तो आज ही मिल जाएंगे। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। जो कुछ भी भगवान का विधान है उसमें हित ही भरा है। कहीं भी अहित दिखता है तो यह अपनी समझ की कमी है। अनु अनु में, सब समय, सब देश और सब वस्तु में अपना हित ही देखे, यह देखना ही सर्वत्र उसकी दया को देखना है। विश्वासपूर्वक मान ले, बस फिर काम खत्म। उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। प्रत्यक्ष शांति और आनंद है। इन बातों के पढ़ने सुनने मात्र से ही महान शांति और आनंद होते हैं, तो फिर बार बार मनन करने से बड़ी भारी शांति और आनंद का अनुभव क्यों नहीं होगा। भगवान की दया सर्वत्र है। सर्वत्र उसके प्रेम की छटा छा रही है। फिर हम क्यों भय करें। वह प्रेम का महान समुद्र है, उसमें हम डूबे हुए हैं। प्रेम जल से भीगे हुए हैं, मग्न हो रहे हैं। यह भाव जब दृढ़ हो जाएगा तब शांति और आनंद की बाढ़ प्रत्यक्ष दिखने लगेगी। फिर प्रेम आनंद के रूप में परिणत हो जाएगा। वही परमात्मा का स्वरूप है। भगवान आनंदमय हैं, भगवान प्रेममय हैं। वह प्रेम ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देता है। इस समय वह प्रेम अदृश्य है। जब प्रेम हो जाता है तो भगवान प्रत्यक्ष मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम का ही पुंज है। प्रेम के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है। प्रेम ही आनंद है और आनंद ही प्रेम है। एक ही चीज है। भगवान सगुण साकार की उपासना करने वालों के लिए प्रेममय बन जाते हैं और निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों के लिए आनंदमय बन जाते हैं। संसार में भी यह बात है कि जिससे जितना प्रेम बढ़ेगा उससे उतना ही अधिक आनंद होगा। यही बात इस विषय में है। वह सच्चिदानंदन परमात्मा ही भक्तों का प्रेमानंद है और वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान होकर प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे हो ही मैं जाना। हरि सब जगह परिपूर्ण हैं। वे प्रेममय हैं। वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं क्योंकि वे स्वयं प्रेममय हैं। यदि कहो कि बात तो सही है पर हम लोगों में प्रेम नहीं है, तो यह तो आपकी ही मान्यता है ना। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ प्रेम ना हो। प्रेमियों का प्रेम और ज्ञानियों का आनंद सब जगह है। वेदांत में अस्ति भाति प्रिय कहा है। समझना चाहिए प्रिय क्या वस्तु है। प्रिय और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें आनंद व्याप्त ना हो। प्रेम उसका स्वरूप है, वह सब जगह है। भगवान ने वाल्मीकि मुनि से रहने का स्थान पूछा। उन्होंने कहा, भगवान बतलाइए आप कहाँ नहीं हैं। वह प्रेममय परमात्मा बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। हम में प्रेम नहीं है। भजन साधन की कमी के कारण हमें भगवान नहीं मिलते। यह हमारी मान्यता नीति के अनुसार ठीक है। ऐसा मानकर हम भगवान का भजन करें, सत्संग करें तो आगे जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। नीति तो यही है, किंतु इसी से विलम्ब हो रहा है। एक बात इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए भगवान ने यह कानून बना दिया, पर हम यह ना मान लें कि कानून की बात तो वही है। अपनी दृष्टि से तो वही बात है, पर भगवान असंभव को भी संभव करने वाले हैं। वे अपने दासों के दोषों की ओर देखते ही नहीं। वे बिना ही कारण दासों पर दया और प्रेम करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है। उनके स्वभाव पर हम दृढ़ विश्वास कर ले
तो फिर हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि एक क्षण का भी विलंब क्यों हो रहा है। हम इस बात पर अड़ जाएं कि एक क्षण का भी विलंब क्यों होना चाहिए, बस फिर विलंब हो नहीं सकता। हमारा प्रेम हमारी करनी तो विलंब ही करने वाले हैं, किंतु हम अपनी मान्यता को छोड़कर भगवान की ओर ख्याल करें तो फिर विलंब नहीं होना चाहिए। हमारी धारणा बलवती होनी चाहिए। भगवान, आप तो परम दयालु हैं, आप तो दासों के दोषों को देखते ही नहीं, आपकी दया तो प्रत्यक्ष है, आप परम प्रेमी हैं, आपका प्रेम तो बिना हेतु ही होता है। प्रभु, मैं जब ऐसा मानता था कि प्रभु न्यायकारी हैं, जब हम भजन करेंगे तो वे दर्शन देंगे, उस समय तक तो विलंब होना ठीक ही था, किंतु प्रभु अब तो मैं यह मानता हूँ कि आप परम दयालु हैं, आपका दया करना ही एकमात्र स्वभाव है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप अब एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रखें तो फिर उस कानून से जो विलंब हो रहा है वह नहीं हो। यह एक असंभव सी बात लगती है कि एक क्षण में हमारा कल्याण हो जाएगा। लोगों की यह धारणा होती है कि भगवान न्यायकारी हैं, जब हम पात्र होंगे तब भगवान दर्शन देंगे। यह बात युक्ति संगत होते हुए भी भगवान पर लागू नहीं हो सकती। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव बात भी संभव हो सकती है। प्रभु ऐसे ही प्रभावशाली हैं, प्रभु का प्रभाव ही ऐसा है, वहाँ सारा असंभव भी संभव है। यह बात हम समझ ले तो उसी समय कल्याण हो जाए। दया प्रेम प्रभु के गुण हैं, असंभव को भी संभव कर देना यह प्रभाव है। प्रभु के गुणों में या प्रभाव में किसी एक में भी विश्वास हो जाए तो फिर बस आप कैसे भी हों, आपको एक एक मिनट प्रभु का विलंब सहन नहीं हो सकेगा। आप प्रतिक्षण व्याकुल होकर प्रतीक्षा करेंगे और प्रभु उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। बस केवल उसकी दया पर निर्भर होना चाहिए। फिर हम सरीखों की तो बात ही क्या, हमसे भी गए बीते लोगों को एक क्षण में दर्शन हो सकते हैं। हमें दर्शन होने में विलंब इसलिए हो रहा है कि हमें विश्वास नहीं है। जय श्री राधे श्याम।